द डिस्कवरी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आजकल के इस मॉडर्न दौर में वीडियो गेम्स हमारी जिंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा बनती जा रही हैं, जबकि कई शोरा आफाक गेम्स की वजह से इंसानी जानें भी जाया हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना। आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई मशहूर वीडियो गेम पबजी की वजह से होने वाले अनोखे वाकयात, झगड़ों और इंसानी अमवात के बारे में बताएंगे कि कैसे इस खूनी गेम ने मासूम अफराद की जान ली। ये जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल द डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। हैदराबाद की कहानी। दोस्तों, गुज़श्ता साल के शुरू में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब हैदराबाद हिंदुस्तान के 19 साला लड़के को दिमागी दौरा पड़ने की वजह से अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इसका एक तरफा दिमागी हिस्सा मुकम्मल तौर पर बेकार हो चुका था और इसकी वजह हर वक्त परेशानी में मुब्तला रहना था। जब इंसान मुसलसल परेशानी की हालत में रहता है तो उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता और ब्रेन हैमरेज का खतरा होता है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले इस लड़के के वालिदैन ने बताया कि ये हर रोज 8 से 10 घंटे मुसलसल पबजी खेलता रहता था। इस दौरान ये ना कुछ खाता था और ना कुछ पीता था और ना ही आराम करता था। डॉक्टर के मुताबिक यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये कम उम्र लड़का परेशानी का शिकार हुआ और दौरा पड़ने की वजह से इसका एक तरफा हिस्सा मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया। बाद अज़ां ये खबर भी मौसूल हुई कि इसी बीमारी की वजह से वो लड़का इंतकाल कर गया। एक मामूली सी गेम की वजह से एक नौजवान की जान चली गई। नाज़रीन गिरामी, ये कहानी यूनाइटेड अरब अमारात की है, जहां दो मियां बीवी ने अदालत में तलाक के लिए केस दायर कर दिया। जब उस लड़की से तलाक लेने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि हम हर वक्त आपस में झगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने शौहर से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ और मैं अपने शौहर से अलग होना चाहती हूँ। दर हकीकत ये लड़की पबजी गेम की लत का शिकार थी और हर वक्त पबजी खेलती रहती थी, जिसकी वजह से ये अपने शौहर को भी वक्त नहीं देती थी। इसके शौहर को इसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी और उन दोनों में झगड़ा रहता था और अब ये झगड़ा तलाक तक आ पहुंचा था। मुआशरे में बिगाड़ की जिम्मेदार किसी हद तक आज की ये जदीद टेक्नोलॉजी भी है, जबकि एक सर्वे ये भी बताता है कि दुनिया भर में 37% तलाकें व्हाट्सएप के झगड़ों पर होती हैं। रघुवीर। दोस्तों, ये कहानी 21 साला रघुवीर नामी लड़के की है, जो कि कर्नाटका, इंडिया का रिहायशी था। ये लड़का वहां के एक कॉलेज का तालिबे इल्म था। जब इसे पबजी का चस्का लगा तो इसने अपने कॉलेज को छोड़ दिया और सारा दिन ये मनहूस गेम खेलने लगा। इसके वालिद ने उसे कई बार कहा कि इस गेम को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, लेकिन उसने अपने वालिद की बात बिल्कुल नहीं सुनी। ये लड़का ना ही पढ़ता था और ना ही कोई काम करता था। एक दिन इस लड़के ने अपने वालिद से पैसे मांगे ताकि वो अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाकर इंटरनेट पैकेज लगवा सके और पबजी खेल सके। इसके वालिद ने इसकी भलाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये गुस्से से लाल पीला हो गया। रात के अंधेरे में इसने अपने वालिद का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद वालिद का पर्स और अपना मोबाइल लेकर घर से भाग गया। ताहम इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसने इकबाल जुर्म भी किया। क्या मुआशरे की इस्लाह जरूरी नहीं? इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गुर्बत और तालीम के मैदान में अपनी रियाया को सहूलियात फराहम करे। चीनी प्लेयर की कहानी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये कहानी चाइना के शहर हाइमेन में रहने वाले एक 13 साला बच्चे की है। इस लड़के को पबजी खेलने का इस हद तक जुनून था कि ये अपने दोस्तों से कहा करता था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि पबजी में मौजूद शख्स चौथी मंजिल से नीचे गिरकर भी कैसे जिंदा बच सकता है। उसके शरीफ दोस्तों ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया ताकि वो देख सकें कि आया वो सच बोल रहा है या झूठ। उस नादान लड़के ने शर्त जीतने की गरज से एक दिन अपने घर की बिल्कनी से नीचे छलांग लगा दी, लेकिन अफसोस की बात यह कि वो बच न सका और पबजी के जनून ने उसकी जान ले ली। अलमिया देखिए कि एक 13 साला मासूम बच्चे की जान सिर्फ एक गेम की वजह से चली गई, जो शायद बड़ा होकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता था। 16 साला फुरकान कुरैशी। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं 16 साला फुरकान कुरैशी की, जो कि इंडिया का रिहायशी बताया गया है। फुरकान कुरैशी एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था और ये 12वीं जमात का तालिबे इल्म था।
लेकिन अफसोस की बात है कि इस लड़के को भी पबजी की लत लग गई थी। इसके घर वालों ने कई मरतबा उसे कहा कि ये इस गेम को ना खेले और इससे दूर रहे, मगर फुरकान ने अपने वालिदैन की बात अनसुनी कर दी। हुआ कुछ यूं कि पबजी के एक बहुत बड़े इवेंट में उसने बड़ी कामयाबी हासिल की और वो उस इवेंट को जीत गया। ये पबजी की दुनिया में किसी बड़े कारनामे से कम न था। जीतने की ये खुशी अचानक गम में बदल गई, क्योंकि फुरकान इस कदर खुश हुआ कि उसे हार्ट अटैक हो गया। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो सेहत याब ना हो सका और खालिक हकीकी से जा मिला। ये लड़का पबजी में जीतते जीतते अपनी जान की बाजी हार गया। इसके घर वालों के लिए इससे अफसोसनाक बात क्या होगी कि उन्होंने सिर्फ एक गेम की वजह से अपने महज 16 साल जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। 19 साल सूरज वर्मा। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, अगली कहानी भी इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली की है। इस लड़के का नाम सूरज वर्मा था। यह लड़का एक कातिल भी है। पबजी का शिकार रहने वाला यह नौजवान वालिदैन के मना करने के बावजूद इस खूनी गेम को खेलता था। वालिदैन की जानिब से सख्त मज़ाहमत पर इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रिहायशी कमरा किराए पर ले लिया, जिसमें ये और इसके दोस्त मिलकर पबजी खेला करते थे। जब इसके घर वालों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इसे पैसे देना बंद कर दिए, जिस पर 19 साल सूरज वर्मा ने गुस्से में आकर अपने वालिदैन समेत अपनी छोटी बहन को कत्ल कर दिया और इसके बाद अपने घर का हुलिया इस कदर बिगाड़ दिया ताकि देखने वालों को गुमा हो कि जैसे किसी चोर उचक्के ने डकैती के सिलसिले में इसके खानदान को मार डाला है। लेकिन बाद में तफ्तीश करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पाकिस्तानी पबजी प्लेयर रेहान। दोस्तों, अब बात करते हैं वतन अजीज के शहर पेशावर में रहने वाले रेहान की। रेहान नामी ये लड़का इस गेम की वजह से जहनी मरीज बन चुका है। इसके वालिदैन के मुताबिक ये हर रोज 12 से 14 घंटे तक पबजी खेलता रहता था, जिसकी वजह से इसके दिमाग पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब हुए। इसकी जुबान और जिस्म ने हरकत करना छोड़ दी। इसके वालिदैन का कहना था कि रेहान रात को एक गेम खेलकर सोया था और सुबह जब इसे नाश्ते के लिए उठाने गए तो इसके मुंह से झाग निकल रही थी और इसके दिल की धड़कन रुकी हुई थी। ये देखकर इसके वालिदैन बेहद परेशानी के आलम में से फौरन अस्पताल ले गए। आज ये लड़का भी मौत से अपनी जिंदगी के लिए जंग कर रहा है, जो कि जहनी और जिस्मानी तौर पर अब माजूर कहलाया जाता है। तेलंगाना का रिहायशी। इस इंसान को पबजी जनून की हद तक पसंद थी। ये इंसान इस कदर इसकी लत का शिकार हो चुका था कि इसने मुसलसल 45 दिन तक इस गेम को खेला। इस दौरान ये ना तो कहीं बाहर गया और ना ही अपने दोस्तों से मिला। इस शख्स का बस एक ही काम था, पबजी खेलना और सोना। 45 दिन बाद इसको अपनी गर्दन में एक दर्द की लहर महसूस हुई। इसने जाकर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसके दिमाग की एक नस को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन यह लड़का भी पबजी की वजह से अपनी जान की बाजी हार बैठा। आजाद मोहम्मद। नाज़रीन ग्रामी, पबजी खेलने की वजह से अपनी जान से हाथ धोने वालों में एक कोहिस्तान का रिहायशी 22 साल आजाद मोहम्मद भी है। इसे और इसके दोस्तों को पबजी का इस हद तक जुनून था कि इन लोगों ने पबजी को हकीकतन जिंदगी में खेलने का इरादा किया। इनके पास एक छोटी गन मौजूद थी। इन्होंने गेम खेलने के लिए उस हकीकी गन का इस्तेमाल किया। उन्हें मालूम नहीं था कि बंदूक में गोलियां भी मौजूद हैं और ये गन लोडेड है। जब उन्होंने अपने खेल का आगाज किया तो उस बंदूक से निकली हुई गोली ने 22 साल आजाद मोहम्मद को जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया। लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए मोहम्मद आजाद चल बसा। पबजी के खूनी खेल ने हंसते मुस्कुराते नौजवान को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस फहरिस्त में आखिरी नंबर पर जिस लड़के की कहानी है उसका ताल्लुक रशिया से है। इस लड़के ने अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। उससे पूछने पर उसने कहा कि मैं ये जानना चाहता था कि असली जिंदगी में पबजी गेम कैसे खेलते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। हैरानकुन तौर पर इस लड़के की उम्र सिर्फ 15 साल थी। पबजी ने 15 साल लड़के को कातिल बना दिया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी नफ्सियाती गेम्स किस हद तक खतरनाक होती है। नाज़रीन ग्रामी, खेल कूद और वर्जिश इंसान को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाती है, मगर वीडियो गेम्स का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। अपने बच्चों को ऐसी मार धाड़ वाली गेम से दूर रखें और अगर आप खुद ऐसा शौक रखते हैं तो खुदारा अपने हाल पर रहम करते हुए इनसे किनारा कशी इख्तियार करें। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।
اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔